नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइपोथेसिस के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए आज जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस क्या-क्या होते हैं या फिर क्राइटेरिया ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या-क्या होते हैं। किसी भी हाइपोथेसिस के लिए या एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए ये ज़रूरी है कि वह समस्या का पर्याप्त उत्तर हो। कभी-कभी समस्याएं ऐसी होती हैं, शोध की जो भी लक्ष्य होता है, समस्या होता है, वो इस तरह से होता है कि एक परिकल्पना से हमें अपना समाधान नहीं मिलता। उसके लिए बहुत अधिक परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, मतलब एक से अधिक परिकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक परिकल्पना भी बनाया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित होना चाहिए कि वह परिकल्पना शोध के समस्या का एक पर्याप्त उत्तर हो। दूसरी बात कि किसी भी परिकल्पना के लिए समस्या का एक सरलतम उत्तर होना आवश्यक है। यदि कोई भी परिकल्पना जो समस्या का सरलतम एवं स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती होगी, उसके परीक्षण में कठिनाई नहीं आती। लेकिन यदि हम ऐसी परिकल्पना का निर्माण कर लें जो बहुत ही जटिल हो, जिसके जो सेंटेंस जो वाक्य हैं वो बहुत अच्छे से स्पष्ट ना होते हुए थोड़ी कठिनाई से समझ में आती हों, तो वैसे जो परिकल्पना होते हैं वह भ्रमपूर्ण हो जाते हैं। अतः ये आवश्यक है कि परिकल्पना की शब्दावली सरल और स्पष्ट हो और परिकल्पना लंबी नहीं बल्कि छोटे वाक्य में हो और भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग ना हो। ऐसा शब्द जो साधारण जनमानस को भी समझ में आ सके, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद तीसरी मुख्य बात परिकल्पना, अच्छी परिकल्पना के निर्माण में यह है कि परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य हो। परिकल्पना का परीक्षण कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, यह एक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। यदि परिकल्पना ऐसी होगी जिसका परीक्षण ही नहीं हो सकता, तो उसे प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता और हमारा शोध का जो लक्ष्य है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि यह परिकल्पना हम लेके चलते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो इसे प्रमाणित करना तो संभव ही नहीं है कि इसे प्रमाणित किस तरह से करेंगे। तो इसलिए किसी भी परिकल्पना के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रमाणित किया जा सके। फिर अन्य जो पॉइंट है वो है कि परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, यानी कि हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्पष्ट करे। अगर हम कहेंगे बुद्धि, तो बुद्धि भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम अपनी परिकल्पना में किस बुद्धि की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट करना जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लड़के और लड़कियों की अभियोगिता जो है, एप्टीट्यूड जो है, हम परिकल्पना बनाते हैं कि लड़के और लड़कियों की एप्टीट्यूड में अंतर होता है, तो इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार की एप्टीट्यूड, वो लिटरेचर हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, एप्टीट्यूड बहुत तरीके का हो सकता है। तो यहाँ ये एक स्पेसिफिक डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है हाइपोथेसिस में कि किस प्रकार के एप्टीट्यूड की हम परिकल्पना तैयार कर रहे हैं। अन्य मुख्य पॉइंट जो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक के लिए, गुड हाइपोथेसिस के लिए ज़रूरी है, वह है कि परीक्षण के लिए यंत्र उपलब्ध हों। जैसे जो न्यू रिसर्चर हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी ही परिकल्पना लें जिसके परीक्षण के लिए टूल्स अवेलेबल हों, क्योंकि
परीक्षण संबंधी उपकरण का बनना स्वयं में एक कठिन कार्य है। अगर व्यक्ति खुद अनुभवी नहीं है, नया रिसर्चर है और ऐसा परिकल्पना ले लेता है जिसके जो वेरिएबल हैं, जिसे हम मेज़र करने चल रहे हैं, जिस पे हम शोध करने चल रहे हैं, उस पे टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। इसीलिए खास करके जो न्यू रिसर्चर हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि परीक्षण के लिए ऐसे ही हाइपोथेसिस बनाए जिसके मेज़र करने के लिए टूल्स अवेलेबल हों। नेक्स्ट है कि परिकल्पना किसी सिद्धांत से समर्पित हो। हाइपोथेसिस शुड बी सपोर्टेड बाय सम थ्योरी। इसका मतलब यह है कि ऐसी परिकल्पना का लेना अच्छा होता है जिसका किसी न किसी रूप में कुछ अन्य सिद्धांतों द्वारा, अन्य रिसर्चर्स के द्वारा समर्थन हो चुका हो। अगर ऐसे हम परिकल्पना बनाते हैं तो हमें रिसर्च वर्क में सुविधा होती है। अगला है जो परिकल्पना का कैरेक्टरिस्टिक, वो है कि आंकड़े प्राप्त हो सकें। वही परिकल्पना लेनी चाहिए जिससे मतलब आंकड़े, जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जो हम लोगों से पूछताछ करके क्वेश्चनर भरवा के जो डेटा लेते हैं, वो आंकड़े आसानी से प्राप्त हो सके। यदि आंकड़े प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली तो फिर रिसर्च करना बेकार जाएगा। इसीलिए ऐसे ही हाइपोथेसिस हों जिसके डेटा लिए जा सके, डेटा कलेक्शन में हेल्प हो सके। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि एक अच्छी परिकल्पना के क्या क्राइटेरिया होते हैं अथवा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।